हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीएससी एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के प्रमुख 7 सी कौन से हैं। दोस्तों, ये जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बिना ये 7 सीज को हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ किए बिना अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव यानी कि असरकारी नहीं बना सकते। अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो हमें ये 7 सीज को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं ये 7 सी कौन से हैं। फर्स्ट इज क्लियर, सेकंड कंसाइज, थर्ड कंक्रीट, फोर्थ करेक्ट, फिफ्थ कोहेरेंट, सिक्स्थ कंप्लीट एंड सेवंथ कोटियस। पहला देखते हैं क्लियर। The message should be clear and easily understandable to the recipient. The purpose of the communication should be clear to the sender, then only the receiver will be sure about it. हम जो भी संदेश देना चाहते हैं वो एकदम साफ होना चाहिए और आसानी से समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए। सेंडर रिसीवर को क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज भेजना चाह रहा है, वो उसके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि मुझे ये बताना है, तभी वो रिसीवर को अपनी बात अच्छे से समझा पाएगा। The message should emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a sentence. हम जो भी संदेश देना चाहते हैं उसमें एक ही बात पे एक टाइम पे फोकस करना है, बहुत सारी बातों पे एक टाइम पे फोकस नहीं करना है। जब हमारी एक बात कंप्लीट हो जाए तभी हमें दूसरी बात पे फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको मार्केट में कुछ काम है, तो आप डायरेक्ट बोल दो मुझे मार्केट में कुछ काम है। ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे मार्केट में फ़ोटोकॉपी करानी है, सामान लेना है, ये करना है, वो करना है। डायरेक्ट एक वर्ड में आप सिंपल साफ साफ वर्ड में बोल सकते हो कि मुझे मार्केट जाना है, काम है। क्या क्या काम है ये बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक आइडिया बता दो कि मार्केट जाना है। सेवरल आइडियाज़ पे हमें फोकस नहीं करना है। सेकेंड वन इज़ करेक्ट। द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज़ अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। हमारा मैसेज जो होता है एकदम करेक्ट होना चाहिए और हमें एकदम सही लैंग्वेज यूज़ करनी है, करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हिंदी में जो मात्राएं हैं उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो एकदम गलत मैसेज जाएगा अगर अशुद्धि हुई हमारे कम्युनिकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो वर्ड हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब एक सन और सन सेम तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो अलग है। SON अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है पुत्र, और SUN हम यूज़ कर दिया तो उसका मतलब होता है सूर्य। तो हमें अपने कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग मात्राएं एकदम करेक्ट होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कंप्लीट। मैसेज शुड बी कंप्लीट, दैट इज़ it must include the relevant information as required by the intended audience. The complete information gives answers to all questions of the receivers and helps in better decision making by the recipient. हमारा जो मैसेज है, संदेश है, वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा संदेश हमें नहीं देना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को दे रहे हैं, सूचना, तो हमें पूरी देनी है, आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है, ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर रिसीवर के पास होगी तो वो अपना डिसीज़न ले सकेंगे कि हमें ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, सेमिनार है, 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, उसकी टाइमिंग 6 से 5 है, 4 है, वो पूरी जानकारी आपको देनी है। जब ऑडियंस के पास पूरी जानकारी होगी तो वो उसके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेमिनार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि उनको करना है नहीं करना है, उनके लिए कन्वीनियंट होगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर उनके पास जानकारी ही नहीं तो शायद वो आपके सेमिनार में पार्टिसिपेट ही नहीं करें आधी आधी जानकारी की वजह से। तो आपको पूरी जानकारी देनी है, जो भी आप बता रहे हैं वो आपको कंप्लीट फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। फोर्थ वन इज़ कंक्रीट। द कम्युनिकेशन शुड बी कंक्रीट, विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड पार्टिकुलरली सच दैट देयर इज़ नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन इज़ लेफ्ट। हम जो भी मैसेज दे रहे हैं वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स should be clearly mentioned in a message so as to substantiate to what the sender is saying. हमारा जो मैसेज होता है वो एकदम कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि सॉलिड होना चाहिए, और कोई भी गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए मिस इंटरप्रिटेशन की, कि हमारा मैसेज जो है गलत समझा जाए। हमें अपने मैसेज के सपोर्ट में फैक्ट फिगर्स सब कुछ देने हैं ताकि हमारे ऑडियंस को भरोसा हो कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। फिफ्थ वन इज़ कंसाइज। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट।
हम जो भी मैसेज दे रहे हैं एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, मतलब एकदम सटीक होना चाहिए। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेज एंड ट्राई टू कन्वे द मैसेज इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो सेंडर है उसको अपनी बात है कम से कम शब्दों में कहनी है। जो बात आप एक सेंटेंस में कह सकते हो उसको 10 सेंटेंस में कहने की ज़रूरत नहीं, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, एकदम टू द पॉइंट बात करनी है। द शॉर्ट एंड ब्रीफ द मैसेज हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन। जितना छोटा आपका मैसेज होगा उतना ज़्यादा ऑडियंस आपकी बात ध्यान से सुनेगी। अगर बहुत लंबा चौड़ा आप लेक्चर दे रहे हो और उनके पॉइंट यानी मुद्दे की बात नहीं बता रहे हो तो ऑडियंस बोर हो जाएगी और आपका कम्युनिकेशन नहीं सुनेगी। Sixth is consideration. The sender must take into consideration the receiver's opinion, knowledge, mindset, background, etc. in order to have an effective communication. Effective communication के लिए जो भी वक्ता है, कम्युनिकेटर है, उसको रिसीवर्स के बारे में, उसका बैकग्राउंड, उसका ओपिनियन कैसा है, नॉलेज कैसा है, माइंडसेट, बैकग्राउंड के हिसाब से वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। अगर गांव की ऑडियंस है तो गांव वाली लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी में बात करनी है। इंग्लिश में वहाँ पे कम्युनिकेट करने से आप अपनी बात नहीं समझा पाओगे और वो समझेंगी भी नहीं। तो आपको उनके माइंडसेट के हिसाब से वहाँ पे कम्युनिकेट करना है। In order to communicate, the sender must relate to the target recipient to be the involved. आपको उनसे रिलेट करना है। अब गांव के लोग हैं वो तो हिंदी समझते हैं, तो आपको उनको हिंदी में बताओगे तभी आप उससे रिलेट कर पाओगे। उनके ओपिनियंस, उनके माइंडसेट के हिसाब से वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है। कंसीडर करना है आपको हर चीज़ वहाँ की, कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरीके में बात करनी है, बुज़ुर्ग हैं तो किस लहजे में बात करनी है। तो उस हिसाब से आपको सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। The last one is courteous. It implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoint of the receiver such that the message is positive and focused at the audience. सेंडर को उनकी फीलिंग्स के हिसाब से मैसेज देना है वहाँ पे। जो ऑडियंस है उनकी फीलिंग्स के हिसाब से, उनके व्यू पॉइंट के हिसाब से, तभी आप एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है। ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अच्छी बातें बताएं, निगेटिव चीज़ पे फोकस नहीं करना है। The message should not be biased and must not include the terms that should not show respect for the recipient. हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है असम्मानजनक, जिससे वो असम्मानित फील करें। ऑडियंस अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है, एकदम सही लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि किसी को असम्मानित फील नहीं हो। और रिसीवर्स के व्यू पॉइंट के हिसाब से हमें अपनी बात रखनी है। तो पहला क्या है, अपना जो क्लियर होना चाहिए, क्या मैसेज भेजना है हमें एकदम साफ वर्डों में होना चाहिए। दूसरा करेक्ट होना चाहिए, सही शब्द यूज़ करना है, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कंप्लीट होना चाहिए, हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है। चौथा है कॉन्क्रीट, एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन देनी है, फैक्ट फिगर्स उसके सपोर्ट में देना है। पाँचवा है कंसाइज, टू द पॉइंट बात करनी है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, मुद्दे की बात करनी है। छठा है कंसिडरेशन, आपको कंसीडर करना है कि वहाँ की ऑडियंस किस हिसाब से है, उनके व्यू पॉइंट, फीलिंग्स, उनके हिसाब से वहाँ पे कम्युनिकेशन यूज़ करना है, कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ करना है, लैंग्वेज यूज़ करनी है। द लास्ट वन इज़ कोर्टियस। कोर्टियस में आपको क्या करना है कि एकदम पॉजिटिव, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है, अपने ऑडियंस को फोकस करके बात करनी है और कोई भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जिससे असम्मानजनक फील हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो ऑडियंस की। ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके फीलिंग्स के हिसाब से वहाँ पे वर्ड्स का यूज़ करना है, पक्षपात वाली बात नहीं करनी है। ये हो गया 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप ये 7 C's को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होगा और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर यानी वक्ता बन पाओगे। होप सो आपको कम्युनिकेशन के प्रोसेस के 7 C's समझ आ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।